बद्धो बलि राजा दानवेन्द्रो महाबलः तेन त्वाम अभिबध्नामि रक्षे माचल। अर्थात जिस रक्षा सूत्र से महान शक्तिशाली दानवेंद्र राजा बलि को बांधा गया था, उसी सूत्र में मैं तुम्हें बांधती हूँ, जो तुम्हारी रक्षा करेगा। हे रक्षा, तुम स्थिर रहना। रक्षाबंधन भाई बहन के स्नेह का अटूट पर्व, हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और भाई बहन को कुछ न कुछ उपहार देता है। रक्षाबंधन का ये पर्व देश भर में काफ़ी उत्साह से मनाया जाता है। ये तो हम सभी जानते हैं कि रक्षाबंधन के पर्व पर क्या करते हैं, लेकिन रक्षाबंधन के पर्व पर जब एक बहन अपने भाई को राखी बांधती है और भाई अपनी बहन से राखी बंधवाता है, तब उसके भी कुछ नियम होते हैं। अगर सही तरीके से राखी बांधी जाए तो फिर उसका सकारात्मक प्रभाव भाई बहन दोनों के ही जीवन पर पड़ता है। ऐसे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रक्षाबंधन के पर्व पर राखी बांधने के कौन कौन से नियम हैं, कैसे नियम हैं। लेकिन उससे पहले BRG न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। सनातन धर्म की परंपरा के मुताबिक रक्षाबंधन पर्व को मनाने की शुरुआत कुछ इस तरीके से हुई थी। देवी लक्ष्मी ने दैत्यराज बलि की कलाई पर राखी बांधी थी और उन्हें अपना भाई बना लिया था। तभी से रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है, ऐसा कहते हैं। वैसे सनातन धर्म में रक्षाबंधन के पर्व से जुड़ी हुई कई कथाएं प्रचलित है। उन्हीं में से एक कथा ये भी है। रक्षाबंधन का पर्व भाई बहन के स्नेह का अटूट जोड़ का पर्व है। इस दिन बहन अपने भाई की आरती उतारती है, माथे पर तिलक करती है और फिर स्नेह का तार रक्षा कवच यानी कि राखी बांधती है। भाई इस दिन अपनी बहन को उपहार में कुछ ना कुछ देते हैं और उनकी रक्षा का वादा भी करते हैं। रक्षाबंधन पर्व का हिंदू धर्मों में काफ़ी ज़्यादा महत्व है। रक्षाबंधन के पर्व पर जब बहन राखी बांधते वक्त आरती उतारकर भाई के माथे पर तिलक करती है, तो तिलक करने के भी कुछ नियम होते हैं। ज्योतिषाचार्य के मुताबिक जब भाई बड़ा हो और बहन छोटी हो तो बहन को कनिष्ठ उंगली से तिलक करना चाहिए। कनिष्ठ उंगली से तिलक करने से भाई के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कनिष्ठ उंगली यानी कि रिंग फिंगर। और अगर भाई छोटा हो और बहन बड़ी हो तो फिर बहन को अंगूठे से भाई के माथे पर तिलक करना चाहिए। राखी बांधते वक्त, तिलक करते वक्त अगर सही उंगली का इस्तेमाल किया जाए तो फिर भाई के जीवन पर उसका अच्छा और सही प्रभाव पड़ता है। अब आपको ये बताते हैं कि रक्षाबंधन के दिन भाई को किस हाथ में राखी बांधनी चाहिए। रक्षाबंधन के पर्व पर जब भी एक बहन अपने भाई को राखी बांधती है तो राखी हमेशा ही दाहिने हाथ में बांधी जानी चाहिए। दरअसल दाहिना हाथ यानी कि सीधा हाथ वर्तमान जीवन के कार्यों से जुड़ा हुआ होता है। इसी हाथ से भगवान को दान और दक्षिणा भी किया जाता है। इसी हाथ पर पूजा के बाद कलावा भी बांधा जाता है। इसीलिए जब भी बहनें अपने भाई को राखी बांध रही हो तो इस बात का खास ख्याल रखें कि राखी दाहिने हाथ पर ही बांधे। इसके अलावा जब भाई अपनी बहन से राखी बंधवा रहा हो तो भाई का एक हाथ मुट्ठी बंधकर होना चाहिए और दूसरा हाथ सर पर होना चाहिए। भाई को अपना सिर झुकाकर बहन से राखी बंधवानी चाहिए। दाहिने हाथ में राखी बांधना वो धार्मिक दृष्टि से तो शुभ है ही, लेकिन उसके साथ साथ उसके स्वास्थ्य से जुड़े हुए भी कई फायदे हैं। दरअसल दाहिने हाथ में राखी बांधने पर भाई का स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है। उसे आयुर्वेद के साथ भी जोड़ा गया है। उसके अलावा इससे रक्तचाप भी सही रहता है। तो ये थी रक्षाबंधन के पर्व से जुड़ी हुई कुछ बातें जो बहुत ही कम लोग जानते हैं। रक्षाबंधन के पर्व पर भाई बहन एक दूसरे के साथ राखी बांधकर पर्व तो मना लेते हैं, लेकिन उससे जुड़े हुए नियमों को अक्सर अनदेखा कर देते हैं।
नियमों का पालन कर अगर राखी बांधी जाए तो फिर उसका अच्छा प्रभाव भाई बहन दोनों के रिश्ते पर भी पड़ता है। आप सभी को BRG न्यूज़ की ओर से रक्षाबंधन के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे साथ बने रहे, देखते रहे BRG न्यूज़। धन्यवाद।